देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। अहंकार से बुद्धि का नाश होता है। अविवेक के नाश होने से व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। अहंकार प्राणी को क्षण भर के लिए बहुत कुछ करा देता है, इसलिए अहंकार पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आप देखिए, एक आश्रम में राजघराने के युवराजों के साथ साथ कुछ ब्राह्मण पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करते थे। जहाँ ब्राह्मण पुत्रों में दीनता का भाव था, वहीं युवराजों में अपने बाप दादाओं के पद का अहंकार भरा होता था। केदार नामक ब्राह्मण पुत्र अध्ययन के साथ साथ प्रभु भक्ति में भी लीन रहता था। भक्ति में आसक्ति के कारण वह क्रोध और अहंकार से दूर रहता था। एक बार सारे युवराज केदार को साथ लेकर नौका विहार करने के लिए निकल पड़े। हंसी ठिठोली करते करते उन्होंने मिलकर शरारतवश केदार को उठाकर पानी में उल्टा लटका दिया। केदार ने शांति के साथ प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट प्रभु का ध्यान किया। प्रभु तत्काल भयंकर आंधी तूफान के साथ केदार के सामने आ गए और बोले, प्रियवत्स, कहो तो तुम्हें उठाकर अभी इनकी नाव पलट दूं। सबका अहंकार इन्हीं के साथ पल भर में जल में मिल जाएगा। नहीं प्रभु, केदार विनम्रता के साथ बोला, ऐसा नहीं करना, वरना यह कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप अगर पलटना ही चाहते हैं तो कृपा करके इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, ताकि ये भी शांत रहकर भविष्य में अपनी प्रजा का सेवा कर सके। केदार की विनम्र प्रार्थना ने अपना प्रभाव दिखाया और प्रचंड तूफान शांत हो गया। साथ ही सभी युवराजों के चित्त भी शांत और निर्मल हो गए। गुरुदेव भगवान की जय। कथा सुने श्री ग्वाल भक्त जी की। बात पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती, उसे वे चुपचाप ले जाकर वन में संतों महात्माओं को निवेदित कराते। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थीं। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कर्म था और उन्हीं से उनकी जीविका भी चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रसक्त कर दी थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। अब उनसे रह नहीं गया तो माँ से बोले, मैया, तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूँगा। आखिर भैंसें भी भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने मांगी, नजरें बचाकर बांध लिए और एक बड़ी सी गठरी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में विलंब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी रंभा रही थी। ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रतापूर्वक भैंस को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रख चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मग्न हो गई तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय की कि प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई। कृपा कर क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसाद ही नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देख संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों न, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी। सिय हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ। बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई और तब पुनः वहाँ आए जहाँ भैंसों को चरने के लिए छोड़ गए थे।
वहाँ आकर देखा तो सभी भैंसें गायब। हुआ यह कि जब ये संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा और हाँक ले गया। ग्वाल भक्त जी को न तो भैंसों की चोरी का दुख था, न ही संत सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे, पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौटकर आप घर आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तक वह मुझे डांटेगी, फटकारेगी, साथ ही संतों को भी चार खोटी खोटी सुनाएगी। इस तरह नित्य का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी है। वह भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिनों बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका की कोई अन्य व्यवस्था हो जाएगी वह भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त जी यह बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास भी था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दीपावली का त्यौहार आ गया। चारों ओर पटाखे, मिठाइयाँ और पकवानों की धूम थी। मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव में धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंस को खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसुलियाँ पहनाई, सींग पूंछ सब अलंकृत किए। उनकी आवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियाँ और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंस के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगे। भैंस के लिए यह एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़कर और खूंटे उखाड़कर भागी। भक्त जी के भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रम्हाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रम्हाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा, ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो, अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को दोढ़ा दूना कर भेजा है और घी बेचकर आभूषण बनवा दिया है। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा, जिसके पास खाने का ही इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिया? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी ने सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, यह सारा धन संतों की कृपा से ही मिला है। मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत है। तुम इस आभूषण को बेचकर प्रातः धन से संत सेवा कर देना। गुरुदेव महाराज की जय हो। अब श्री श्रीधर स्वामी जी की बात सुने। श्री श्रीधर स्वामी जी टीकाकारों में श्रीधर स्वामी का नाम अग्रगण्य है। उनके गृहाश्रम की बात है। एक बार आप रास्ते में चल रहे थे, ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा, मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे।
इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते वैसे ही बाण तानकर डराते हुए भगवान दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही जाए। अब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी की भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्री श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सांवले से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं? श्री श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि श्री रघुनाथ जी ही वन में साथ रहकर कष्ट दूर किया है। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थ आश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने भी रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्टता स्वीकार की। श्री श्रीधर स्वामी जी का वर्णन 56वें में उल्लिखित है। भगवान सर्वदा अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। श्री हरिपाल नामक एक भगवान के भक्त अति निष्किंच थे। उनके यहाँ भक्तगण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ ले यात्री बनकर आए और उस निष्किंच भक्त के हाथों से लूटे साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुदरहा ग्राम को पधारे। श्री रणछोड़ राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकौर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट को अपने शरीर पर ले लिया। राजा बलि को बांधने वाले भगवान ने अपने श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से ही हल्का कर दिया। ये चरित्र सर्वविदित है। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब आप बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपए का कर्ज हो गया तो वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था न हो सकी तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री को नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता न करो, हमारे गांव में न कोई चोर है न कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। ये संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने के लिए आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। पिता पुत्री की इस वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुस गए हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध न बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षिकार अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करते। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने संत घर पर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं।
हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस से ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए, फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपत्ति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, आप 12 संत मंडली खड़ी है दीनानाथ, अब लाज तुम्हारे ही हाथ है। इधर अपने कीचन और संत सेवा भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उनका निवारण करना ही उनका कार्य होता है। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप अचानक कहाँ चल दिए और यह क्या भेष बना रखे हैं? भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा था, वह तुमने ठोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। श्री रुक्मिणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना है होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं, और जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, तब खूब सज धज लो, देखो मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिया है। भगवान का प्रोत्साहन पाकर रुक्मिणी जी ने नख से शिख तक मणिरत्न जटित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गई। भगवान द्वारिकानाथ और श्री रुक्मिणी जी दोनों सेठ सेठानी बने भक्त हरिपाल के द्वार पर आए और उनसे कहने लगे, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहता, 2 आँखें। हरिपाल की तो मुँह मांगी मुरीद ही मिल गई थी। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। भगवान तो तैयार हो बैठे ही थे, उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा कि इस रुपए से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचा कर आता हूँ। श्री हरिपाल जी आगे आगे और सेठ सेठानी बने भगवान और रुक्मिणी जी पीछे। हरिपाल जी सोचने लगे चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त हैं कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर न कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की हो रही थी। हरिपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी वाली व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुँचे तो सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा यहीं विराम लगाई जा रही है, आगे की कथा कल कही जाएगी। सद्गुरुदेव भगवान आए, नमो नमः। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, प्रभु के शरण में हम सभी को बने रहना चाहिए, बिना उनके उद्धार नहीं है। पैसे का क्या है दादा, आज आया और कल गया, कल है आज ख़त्म हो गया। हरि हैं जो जब पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। प्रभु के पुत्र हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए उनके नाम का माला गूंथ लें। गुरुदेव भगवान की।